हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज से हम जो एनटीपीसी का जो जीके एंड जीएस उसके अंदर हम इतिहास की जो सबसे पहली क्लास ले रहे हैं। उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग हम बनने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से हम इतिहास की जो तैयारी है वो चार चांद लगाने वाले हैं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि एनटीपीसी के अंदर इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आप लोगों के सामने सीरीज लेके आ रहा हूँ। उसके सामने सबसे पहले हम इतिहास को ले रहे हैं और इतिहास की सबसे पहले क्लास है। देखो क्वेश्चन 15 होंगे लेकिन 15 में 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब 15 चौक 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगभग हो जाएंगे। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो कोशिश करना है कि आप लोगों इन क्वेश्चनों के सही आंसर देने की। अगर नहीं आता है तो आप लोग इनको याद करने की कोशिश करिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता देश देश से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। पहला कांस्य युगीन है, दूसरा है स्वर्ण युग, तीसरा है पाषाण युग है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखो सबसे पहले बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दो चार बातें बता देता हूँ ताकि आप लोगों याद रहे। देखो जो सिंधु घाटी है या जो सिंधु है वो कब की खोज की गई। ये 2500 ईस्वा पूर्व से कितने 1700 ईस्वा पूर्व तक इसकी खोज की गई थी। और सिंधु घाटी है ये कौन सी है, ग्रिड प्रणाली आधारित है। कौन सी है, ग्रिड प्रणाली आधारित। और सबसे पहले आप लोगों को पता है, मैं एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, शानदार क्वेश्चन बनने वाला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी नाम देने वाला कौन था। सबसे पहले किसने नाम दिया था, जॉन मार्शल ने नाम दिया था। किसने, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी का नाम दिया था। इसके बारे में एक दो बातें और बता दी। देखो सिंधु घाटी के लोग वो कौन कौन से पशु या पक्षियों के बारे में जानते थे, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है जिनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। जो पशु थे उनमें कौन थे, देखो भेड़ के बारे में जानते थे। भेड़ के साथ बकरियां भी होती है और बकरियों की जो भेड़ और बकरियों इनकी हिफाजत कौन करता है, कुत्ता करता है। तो भेड़, बकरियां, कुत्ता इनका जानता था। और मवेशी, भैंस, क्योंकि भेड़ के साथ बकरी और बकरी के साथ भैंस और इनकी हिफाजत कौन करता था, कुत्ता। और इनके साथ एक जंगली जानवर कौन रहता था, हाथी। कौन रहता था, हाथी। तो इनके बारे में कौन जानते थे, ये सिंधु घाटी के लोग जानते थे। तो सिंधु घाटी कौन सी, कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। अगला एक मैं साइंस के क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो सिंधु घाटी तो कांसा है, तो कांसा किससे बनता है, कांसा किनसे बनता है, तांबा। किससे बनता है, तांबा और टिन से बनता है। कांसा किससे बनता है, तांबा और टिन से बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार मिलता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है सिंधु और चौथा है झेलम नदी। तो इनका कौन सा नाम सिर्फ एक बार मिलता है, किसका, गंगा का नाम सिर्फ एक बार मिलता है। बाकी सिंधु, सरस्वती इनका नाम क्या है, बार बार उल्लेख मिलता है। सिंधु का नाम केवल एक बार मिलता है। मैं अगर आप लोग अगर देखो इनका नाम ही आ गया तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जो झेलम नदी इसका जो पुराणों में है उनका क्या नाम है। झेलम नदी का पुराणों में क्या नाम है, वितिस्ता। क्या नाम है, वितिस्ता नाम है। चिनाब का क्या नाम है, चिनाब का अस्कनी। क्या नाम है, अस्कनी नाम है। रावी का क्या नाम है, परूसनी। रावी का नाम क्या है, पैरूसणी। और सतलज का क्या नाम है, सतुद्री। सतलज का क्या नाम है, सतुद्री। ये क्वेश्चन आते हैं कि मिलान में भी आ जाएंगे कि झेलम का पुराना नाम क्या है, या ये भी आ जाएंगे कि इनके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखना, झेलम का वितिस्ता है, चिनाब का अस्कनी है, रावी का परूसनी और सतलज का सतुद्री, ये इनके पुराने नाम हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी शहर नहीं है। इनमें से कौन सी एक राजधानी शहर नहीं है। पहला उज्जैन, श्रावस्ती, अवंती या कौशाम्बी। इनमें से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अवंती नहीं है। अवंती राजधानी शहर नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि अवंती की राजधानी क्या थी, अवंती तो खुद एक शहर है, इन्होंने राजधानी पूछा था। अवंती शहर है और अवंती की जो राजधानी थी वो क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। देखो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों के लिए बना रखी है, जो क्योंकि देखो आप लोगों को याद आंटी के साथ उज्जैन गए थे, तो अवंती आंटी के साथ कहाँ गए थे, उज्जैन गए थे। देखो श्रावस्ती, श्रावस्ती याद करिए, श्री राम, श्री राम का क्या, कौशल। कौशल महान है, श्री राम का कौशल क्या है, महान है। तो श्रावस्ती की किसकी राजधानी थी, ये कौशल की। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। कौशाम्बी, कौशाम्बी से याद आया आपको, तेरी कीर्ति क्या, कोसों दूर तक फैली रहे। तेरी कीर्ति क्या है, कोसों दूर तक। वत्स क्या, वत्स। वत्स की राजधानी कौन थी, कौशाम्बी थी। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अवंती। अवंती नहीं है क्योंकि अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्या है कि किस राजवंश के अंतर्गत, देखो सबसे शानदार क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान पर सबसे पहले या प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है। मौर्य,
शक, सातवाक या गुप्त। तो कौन से वंश सातवाक राजवंश के काल में सबसे पहले शिलालेख की जानकारी मिलती है? सातवाक है। देखो मौर्य वंश मत लगा देना, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अशोक के शिलालेख ही पढ़े हैं। जबकि जो सबसे पहले जो भूमि पर अनुदान है उसके शिलालेख किसके हैं? सातवाहक वंश के हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला है क्या है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा गया है? किसके द्वारा? देखो समुद्रगुप्त को, बिंदुसार को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त प्रथम को, या कनिष्क को। देखो किसको कहा गया अमित्र घात? किसको कहा गया है? बिंदुसार को गया है। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है कि भारत का नेपोलियन। क्या? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन कहा गया है। और कनिष्क, कनिष्क को क्या कौन सी उपाधि है? महाराजा धीराज की उपाधि। कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि। और कनिष्क के काल में क्या होती? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो आ ही गया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर किया? यहाँ पर जैन पूछा है, ध्यान रखना है, जैन पूछा। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या वल्लभी। तो प्रथम जो जैन जो संगति उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पाटलिपुत्र। ये किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रथम जो जैन संगति का आयोजन किया गया था। और इसका जो अध्यक्ष वो किसको बनाया गया था? स्थूलभद्र को। क्या किसको बनाया गया था? स्थूलभद्र को बनाया गया था। प्रथम जो जैन संगति का जो अध्यक्ष था वो स्थूलभद्र को बनाया गया था। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 4 बौद्ध संगतियाँ भी हुई। कौन सी? 4 बौद्ध संगतियाँ। कहाँ कहाँ पर हुई थी? देखो सबसे पहले राजगृह, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ पर हुआ था? कुंडनवन कश्मीर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनवन कश्मीर। अभी किसके शासनकाल में हुई थी? जो राजगृह वाली हुई थी वो कहाँ? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप था। दूसरी हुई थी वैशाली। वैशाली किसके? काला अशोक। दूसरे वैशाख के महीने में सब काले पड़ जाते हैं, तो काला अशोक। और साबाकामी कौन था? इसका अध्यक्ष था। तीसरा पाटलिपुत्र, अशोक के काल में हुई थी। किसके? अशोक के काल में। और कौन था? मोगलीपुलिस्त। कौन था? मोगलीपुलिस्त। और चौथा है कुंडनवन कश्मीर, कनिष्क के काल में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वसुमित्र। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया था? कुंडनवन कश्मीर वाले को उपाध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? पहला संसार दुखों का घर है, दूसरा दुख का कारण इच्छा है, तीसरा है यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से बचा जा सकता है, चौथा ऑप्शन है ये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सही है? यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो दुखों से नहीं बचा जा सकता है। अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो आप लोगों की क्या लालसा और इच्छाएं क्या आती है? बढ़ती जाती है। तो इसलिए क्या है कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है? ये वाला सत्य नहीं है। बाकी संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, ये अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है। अष्टांगिक मार्गों की मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ, याद रखना, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन से अष्टांगिक मार्ग में से ये है या नहीं है। देखो सबसे पहले जब भी अष्टांगिक मार्ग आएंगे वो कहाँ से शुरू होंगे? समयिक से शुरू होंगे। समयिक दृष्टि, सबसे पहले आप लोगों को दृष्टि होनी चाहिए, फिर उसके लिए संकल्प होना चाहिए, संकल्प के लिए वचन होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, जीविका होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए और समाधि होनी चाहिए। कौन कौन से है? देखो समयिक हो गया, समयिक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। कौन सा है? समयिक दृष्टि, देखो समयिक दृष्टि, समयिक संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि। ये कितने? 8 अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? बौद्ध जो धर्म उनके अष्टांगिक मार्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान बना था? देखो कौन सा था? गुलाम वंश का था। सबसे पहले 1236 से 40 में कौन सा शासक था? गुलाम वंश का शासक था। कौन था? अब इनमें से आराम सा है, रजिया सुल्तान, रुकुनुद्दीन फिरोज या नसीरुद्दीन महमूदी। कौन सा था? रजिया सुल्तान। 1236 से 40 में कौन थी? एकमात्र महिला शासक। कौन थी? एकमात्र महिला शासक दिल्ली की कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 से 40 तक बनी थी। गुलाम वंश का आप लोगों को याद है, गुलाम वंश का जो शासक हुआ था वो कब से हुआ था? 1206 से स्टार्ट हुई थी गुलाम वंश की नींव। और 1206 से 1210 कौन रखा था? इसका जो शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो पुत्र आता था कौन था? 1210 में पुत्र का नाम था आराम शाह। कौन था?
आराम शाह। और आराम शाह को क्या जुंद के युद्ध में, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जुंद के युद्ध में किसने हराया था? इल्तुतमिश ने हराया था। उसके बाद कौन बैठ गया था? गुलाम वंश का शासक कौन बैठ गया था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान। तो प्रथम जो दिल्ली की महिला शासिका तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इसने क्या किया था? इसने क्या था, ये प्रेम कर बैठती, किससे प्रेम कर बैठती है? मलिक याकूत से प्रेम कर बैठती है। मलिक याकूत से प्रेम कर बैठती है। और इसी का नतीजा क्या हुआ था? इसको दिल्ली छोड़नी पड़ी थी और हरियाणा में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये बहुत लंबी कहानी है, कभी मैं पूरा हिस्ट्री डिटेल से पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो, भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? राजुक व्यापारी संघ के लिए, राजनीतिक संघ के लिए, भूमि माप के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए। तो राजुक शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? राजस्व अधिकारियों के लिए किया गया। किसके लिए? राजस्व अधिकारियों के लिए। देखो बहुत सारे और भी वर्ड, उनके लिए कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ युद्ध किए गए देखो वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या है? वेलन। क्या है? वेलन। आप लोगों को बता देता हूँ क्या है वेलन। वेलन क्या है? वेलन किसके लिए प्रयोग किया गया? जो ब्राह्मणों, जो किसान थे, उनको मालिकों को जो भूमि दी जाती थी उसके लिए वेलन था। दूसरा क्या है? सल्ब लोग। दूसरा क्या है? सल्लोग। वो क्या था? स्कूल के रख रखाव के लिए किया जाता था। तीसरा है ब्रह्मोदय। ब्रह्मोदय के लिए कैसा है? ब्राह्मणों को जो भेंट दी जाती थी उसके लिए किया जाता था। तो ये सभी नाम है वो क्या थे? मौर्य या पल्लव वंश या जो गुप्त वंश के काल में इनको यूज किया। हमारा ऑप्शन है, जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? राजस्व। राजुक शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया? राजस्व अधिकारी के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश 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 वह भूमियाँ जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी, कौन सी हैं? वेलेनवगई, सलभोग, तिरुनामुट्टकनी या ब्रह्मोदय। ये किसके लिए? आपको किसके? जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसके क्या संगम काल से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल वंश के अभिलेखों के डैश डैश वह भूमियाँ जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। इनमें मंदिरों को कौन सी उपहार में दी जाती थी? तिरुनामाटुकनी। कौन सी? तिरुनामाटुकनी। कौन सी? तिरुनामाटुकनी जो भूमि है ये क्या दी जाती थी? मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्या है? देखो, सिपाही विद्रोह डैश डैश में 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह वो कब शुरू हुआ था? कहाँ से? आगरा से, लखनऊ से, मेरठ से, अलीगढ़ से। देखो किसान या जो सिपाही विद्रोह वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से हुआ था। इसकी डेट क्या थी? जो शुरू हुआ था इसकी डेट क्या थी? 10 मई। क्या थी? 10 मई सन 1857 को ये शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम मतलब अगर औपचारिक बात करें तो ये जब शुरू हुआ था, ये कब शुरू हो गया था? कब शुरू हो गया था? 29 मार्च। अगर देखा जाए तो कब से शुरू हो गया था? 29 मार्च सन 1857 से शुरू हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि 29 मार्च को क्या किया था? भगत सिंह ने क्या किया था? दो जो अंग्रेज अधिकारी थे, क्या था? स्टुअर्ट और क्या था? ह्यूरिसन, इनको क्या कर दी थी? गोली मार दी थी। उसके बाद ही क्या हो गया था? ये आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन एक आधुनिक या जो औपचारिक रूप से कब हुआ था सिपाही आंदोलन? कब? मेरठ से शुरू हुआ था और 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है कि अवध का राज्य औपचारिक रूप से डैश डैश वर्ष में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अवध को क्योंकि क्या? व्यपगत का सिद्धांत। कौन सा था? व्यपगत का सिद्धांत, मतलब हड़प नीति। कौन सी थी? हड़प नीति। किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कौन सा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। कब अपना दिया? अवध को कब अपनाया था? 1856 के अंदर इन्होंने क्या लिया था? अपना लिया था। देखो इन्होंने, और अवध हो गया, झांसी हो गया। झांसी क्या है? झांसी को क्यों अपनाया था? क्योंकि इनके पास क्या था? बच्चा नहीं था और इन्होंने कहा था कि आप क्या है? गोद नहीं ले सकते। और अवध को अपनाया था वो, अगर मैं डेट बताऊं तो क्या है? 11 फरवरी सन 1856 को, 11 फरवरी 1856 को अवध को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया? कितनी किताबों में विभाजित किया? 3, 2, 4 या 5? तो कितनी में भाग में विभाजित किया? अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। कौन सी? अकबरनामा। इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? सबसे पहले जो पार्ट है उसके अंदर क्या है? अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया। अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरा है अकबर के जो राजनीतिक कार्य उनके बारे में बताया गया। और तीसरा क्या है? इसके युद्धों के बारे में बताया गया है। तीसरा इनके युद्धों के बारे में बताया गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो, पहला मुगल सम्राट बाबर 1556 से 30
तक इसने शासन किया था। सबसे पहले 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा, तब ये मात्र कितने साल का था? देखो बाबर कितने साल का ही सिर्फ सिंहासन पर बैठ गया था और इसने तब से ही सपना देख लिया था क्या है कि पूरे विश्व पे ये राज करेगा। तो कितने साल का था? मात्र 12 साल का था। कितने साल का था? मात्र 12 साल का था। तब क्या फरगना के सिंहासन पर बैठ गया। वर्तमान में क्या है ये? उज्बेकिस्तान। वर्तमान में क्या है? उज्बेकिस्तान है। वर्तमान में क्या है? उज्बेकिस्तान। और बाबर ने सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो कब किया था? 21 अप्रैल। कब किया था? 21 अप्रैल 1526 को आक्रमण किया था। और कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी। किसके मध्य मध्य हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। बाबर ने मुख्य तरह 4 युद्ध लड़े थे। कितने? 4। सबसे पहले पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। दूसरा क्या था? 17 मार्च। कौन सा था? 17 मार्च सन 1527 को। देखो पहला 26, 27, 28 और 29 एक साथ लड़े थे। 17 मार्च 1527 को कौन सा लड़ा था? इसने खानवा का युद्ध लड़ा था। इसमें भी क्या हो जाती? बाबर की जीत हो जाती। सबसे पहले तुलगमा पद्धति का उपयोग किसने किया था? बाबर ने इसी युद्ध के अंदर किया था। मतलब तोपों का यूज़, तोपों का एक साइड में इधर एक साइड में इधर, और इनको चलाने का काम किसने किया था? बाबर ने किया था। उसके बाद देखो कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद कौन सा हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा? घाघरा का युद्ध। ये किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो महमूद लोदी के बीच में हुआ था, और जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो महमूद लोदी के बीच के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था, या हुआन सांग आया था, या मार्को पोलो आया था, इब्न बतूता आया था? इनमें से कौन है जो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में? है से हर्षवर्धन और है से हुआन सांग। तो ऑप्शन बी रहेगा। क्या है? हुआन सांग। है से हर्षवर्धन और है से हुआन सांग कौन आया था? भारत में आया था। देखो फाहियान, फाहियान सबसे पहले किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन आया था? फाहियान आया था। और मार्को पोलो 1292 में आया था। कब आया था? 1292 में कोरोमंडल तट पे आया था। कौन सा? तो कोरोमंडल तट पर आया था। कौन सा? मार्को पोलो आया था। इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता। इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक वो क्या है? रिहला। क्या है? रिहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आज के क्वेश्चन, आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि हमने हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, लगभग हमने इनके 15 से 4 60 नहीं तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिए। इनके ऑप्शन भी देख लिए, कौन से क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है वो भी हमने देख लिया। आगे आने वाली क्लास हम ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम जो क्लास लेके आएंगे उसका जो क्लास होगी वो किसकी होगी? जियोग्राफी की होगी, पॉलिटिकल की भी होगी, फिर हिस्ट्री की दूसरी क्लास होगी। तो हम हर एक पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी हम मजबूत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।